केदारनाथ में 2 दिन में उपचुनाव हुए हैं। वहाँ पे जो प्रमुख पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही है ये जो चुनाव है केदारनाथ प्रतिष्ठा का चुनाव है। बात यह है कि किसी के घर में हाथी हो और वो सोचे कि हाथी है, इससे जरा हल जोत लेते हैं, ये कैसी बात है? हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन अभी भी देश में ये चीज हो रही है, गौ हत्याएं हो रही हैं। कि आप करिए, तो फिर उन्होंने नहीं किया, तो फिर हम लोगों ने पार्टियां बदल दी कि अब तुम नहीं करते हो, हम दूसरी पार्टी को, दूसरे को जिता के ले आएंगे। वो भी करके देख लिया, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए अब किसी सरकार से और किसी संस्था से अब हमारी कोई आशा नहीं है। पार्टियां ये समझती हैं कि जब गाय काट के उसका मांस बेच करके और खिला करके जब हम वोट पा ही रहे हैं, तो हम काहे के लिए बंद करें कि देखो कितने बड़े गौ भक्त हैं, और गाय कटवा करके बिकवा करके और खिला करके उनको खुश कर देंगे कि देखो हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। गुरुजी, जिस तरीके से आप देहरादून पहुंचे, सबसे पहला सवाल रहेगा जो एयरपोर्ट पे आपने देखा जो हिंदू मंत्रों से उसकी स्तंभ या दीवारें जो लिखी हुई थी, किस तरह से क्या देखते हैं आप? नहीं, ऐसा है कि पहले हम यहाँ जब एक बार गए थे तो हमने देखा कि वहाँ नए खंभे बनाए गए हैं, बहुत सुंदर खंभे बनाए गए थे, अच्छा बनाया गया था, लेकिन उनमें जो मंत्र लिखे गए थे वो पूरे बौद्ध मंत्र थे। तो बौद्ध धर्म भी एक धर्म है और हिंदू धर्म के साथ ही है, हम लोग तो उनसे कोई ऐसा द्वेष भाव नहीं रखते हैं। लेकिन ये ऐसा होता है कि जहाँ पर जिसका वातावरण होता है, जहाँ जिसकी बहुतायत होती है, वहाँ उसकी बात की जाती है। तो उत्तराखंड में कोई बौद्ध बहुल वातावरण नहीं है। हिमाचल होता या लद्दाख वगैरह होता तो हम कह सकते थे कि वहाँ ये करना ठीक है। तो हमने कहा कि उत्तराखंड में तो 4 धाम हैं, 4 धाम के लिए ज़्यादा लोग आते हैं, तो यहाँ पर हिंदू मंत्र होने चाहिए थे तो अच्छा लगता। तो उस समय हमने अपनी बात कही, उसको पत्रकार बंधुओं ने सार्वजनिक किया और बाद में मंत्री जी का बयान भी आया। और अभी हमने आकर के देखा कि जो नया एक्सटेंशन हुआ है, बहुत सारे दूसरे पिलर बनाए गए हैं, अब उनमें हिंदू मंत्र अंकित कर दिए गए हैं। तो ये देख करके हमको प्रसन्नता हुई। तो हमने सोचा कि जिन लोगों ने ये किया उनको धन्यवाद देना बनता है। तो मीडिया को, एयरपोर्ट की अथॉरिटीज़ को, निर्माण करने वाले को, उत्तराखंड के उस विभाग के मंत्री को या मुख्यमंत्री को, सबको हम धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम ठीक किया आपने, लोक भावना के अनुरूप किया। एक महत्वपूर्ण बात अभी आपने कही, एक भ्रम जाता है देश के अंदर कि जो कपाट हैं, चाहे केदार धाम हो गए, बद्रीनाथ धाम हो गए, बंद हो गए हैं और फिर लोग नहीं आते हैं। हालांकि जो पूजा होती है दूसरे स्थानों पर भी होती है। किस तरीके से हमारी जो जनता देख रही है, आप कहना चाहेंगे? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप समाचार जो चलाते हैं गलत नहीं चलाते हैं। कपाट तो बंद होते ही हैं, लेकिन फिर आप वहीं कपाट बंद इतना कह करके फुल स्टॉप कर देते हैं। आपको ये कहना चाहिए कि ग्रीष्मकालीन पूजा स्थल में कपाट बंद, शीतकालीन में पूजा शुरू। तो वो समाचार आप लोग नहीं बनाते हैं। तो हम जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है या 4 धाम विकास बोर्ड जैसी कोई संस्था है, जो यहाँ के लोग हैं और यहाँ की जो उत्तराखंड की सरकार है, उससे ये कहना चाहेंगे कि पट बंद का एक आप आयोजन करिए, उसको अच्छे से मनाइए, उसका भी समाचार पब्लिक करिए। साथ ही साथ दूसरे दिन कि अब यहाँ से शीतकालीन स्थान के लिए जा रहे हैं और शीतकालीन में पूजा शुरू, इसका भी एक इवेंट बनाइए। और उससे क्या होगा कि पूजा शुरू, यात्रा शुरू, तो उससे लोगों को लगेगा कि अब यहाँ पर जाके हम दर्शन कर सकते हैं, तो लोग आएंगे, तो अच्छा होगा। केवल रोजगार और इसके लिए नहीं, धार्मिक दृष्टि से भी जो लोग 6 महीने प्रतीक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए कितना कठिन होता है। तो अगर वो शीतकाल में उनके मन में आता है कि हम बद्री केदार का दर्शन करें, तो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बद्री केदार तो वही हैं जिनका शीतकालीन स्थान में पूजन हो रहा है। ऊखी मठ में क्या केदार जी की पूजा नहीं होती? जोशी मठ में क्या बद्रीनाथ जी की पूजा नहीं होती? मुखवा में और खनसाली में क्या गंगा यमुना की पूजा नहीं होती? होती है ना। तो फिर उस पूजा को क्यों आप हाईलाइट नहीं करते हैं? उससे क्या हो रहा है कि हिंदू धर्म मानने वाले जो लोग हैं, श्रद्धालु, वो वंचित रह जा रहे हैं। उनके दिमाग में ये बात भर गई है कि 6 महीने ही होता है, अब तो बंद हो गया, अब 6 महीने बाद हम चलेंगे। तो उनको ये बात बताना उचित रहेगा कि ग्रीष्मकालीन स्थान में केवल बंद हो गया। जैसे राजधानी है, तो जम्मू कश्मीर है, वहाँ राजधानी है, शीतकाल में अलग जगह, ग्रीष्मकालीन में अलग जगह। आपके उत्तराखंड में शीतकालीन की राजधानी अलग है, ग्रीष्मकालीन की अलग है। तो उसी तरह से 2 राजधानी है। इसका मतलब कि अब संसद विधानसभा ही नहीं चल रही है, ऐसा तो नहीं है। विधानसभा चल रही है, बस जगह बदल गई। देहरादून की जगह गैरसैंण में हो गया, गैरसैंण की जगह देहरादून में हो गया। यही ना होगा? ये बात जो है, इसको साफ करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम आह्वान कर रहे हैं आप पत्रकार बंधुओं का कि आप लोग इस समाचार को बनाइए, और सरकार और जो संस्थाएं हैं उनको हम आह्वान कर रहे हैं कि शीतकालीन स्थान में पूजा शुरू, दर्शन शुरू, यात्रा शुरू, इसका भी माहौल वो लोग बनाएं। हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन अभी भी देश में
ये चीज़ हो रही है, गौ हत्याएं हो रही हैं, जिसको लेकर आप भी लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सरकार से इस तरह की चीज़ें ना हो और गाय को जो हम माता मानते हैं उसमें भी पहला प्रथम कदम सरकार उठाए? देखिए, हम लोगों ने अंग्रेज़ों से कहा, जब उन्होंने गौ हत्या शुरू की तो हम लोगों ने कहा कि ये मत करिए। मंगल पांडे नाम के क्रांतिकारी को आप जानते ही हैं, उसने केवल इसीलिए सेना के खिलाफ बगावत कर दी थी कि कारतूस में गाय की चर्बी थी कि वो मुंह के सामने हम कैसे लेके आएँ। तो उसके बाद स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ा गया। हम लोग अंग्रेज़ों से कहा, अंग्रेज़ों ने नहीं माना। फिर हम लोगों ने कहा तुमको हम भगाएंगे, हम गायों की रक्षा करना चाहते हैं, अपना स्वराज स्थापित करेंगे। तो हम लोगों ने उनको भगा दिया, भगा करके स्वराज स्थापित कर दिया। फिर हम लोगों ने अपने नेताओं से कहा कि आप करिए, तो फिर उन्होंने नहीं किया। तो फिर हम लोगों ने पार्टियां बदल दी कि अब तुम नहीं करते हो तो हम दूसरी पार्टी को, दूसरे को जिता के ले आएंगे। वो भी करके देख लिया, कोई नहीं कर रहा है। इसलिए अब किसी सरकार से और किसी संस्था से अब हमारी कोई आशा नहीं है, पार्टी से भी आशा नहीं है। अब हम मतदाताओं के पास जा रहे हैं कि भैया अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पहले ये शर्त रखो कि गौ माता की हत्या करने वाले को हम नहीं देंगे वोट। तो हाँ, तो वो संकल्प हम पूरे देश में दिला रहे हैं। कम से कम 33 करोड़ लोगों को ये संकल्प दिला रहे हैं। 33 करोड़ मतदाता जब गाय के लिए वोट देने के लिए खड़े हो जाएंगे तो हमको लगता है कि पार्टियों को इस पे विचार करना पड़ेगा। अन्यथा पार्टियां ये समझती हैं कि जब गाय काट के उसका मांस बेच करके और खिला करके जब हम वोट पा ही रहे हैं तो हम काहे के लिए बंद करें। उससे क्या हो रहा है कि उनको सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, माने हिंदू का भी, कि हिंदू गाय की पूजा करके फ़ोटो वीडियो बनवा लेंगे, पब्लिक कर देंगे, हिंदू खुश कि देखो कितने बड़े गौ भक्त हैं, और गाय कटवा करके, बिकवा करके और खिला करके उनको खुश कर देंगे कि देखो हम तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास हो रहा है, वो ठीक नहीं है। इसलिए ये हिंदू बहुल देश है और हमारे यहाँ जो पद्धति है वो ये है कि बहुमत की चलेगी, अल्पमत को एडजस्ट करके रहना पड़ेगा। संसद में जिसका बहुमत हो जाता है वो सरकार में बैठ जाता है, जिसका कम मत होता है वो विपक्ष में बैठ के एडजस्ट करता है। ऐसे ही देश में भी लोकतंत्र है, तो जो बहुमत में है उसको प्रेफरेंस मिलेगा, बाकी लोगों को उसके अनुसार रह करके यहाँ रहना चाहिए। तो अगर बहुमत हिंदू है और वो चाहता है कि गाय की हत्या बंद हो, तो गाय को खाने की जिद अल्पसंख्यक नहीं कर सकता है। खाने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप गाय खाएं जिससे हिंदुओं को चोट पहुंचती हो। बोलने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी को माँ बहन की गाली देने लग जाएं, है कि नहीं, किसी को चोट पहुंचाने लग जाएं अपनी वाणी से। तो इसी तरह से खाने की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि किसी के दिल को चोट लगाने वाली चीज़ आप खाने लगे हैं। ये नहीं कर सकता है कोई भी अल्पसंख्यक या कोई भी व्यक्ति। भारत में बहुमत की भावना को सम्मान देना चाहिए, वही हम कह रहे हैं। और हम केवल ये कह रहे हैं कि सरकारें पशु सूची से गाय को हटाएं, क्योंकि गाय को हमारी संस्कृति में पशु नहीं माना गया है, उनको माँ कह करके संबोधित करें। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, केदारनाथ में 2 दिन में उपचुनाव होने हैं, वहाँ पे जो प्रमुख पार्टियां हैं वो लगातार ये कह रही हैं ये जो चुनाव है केदारनाथ प्रतिष्ठा का चुनाव है। कितना आप सही मानते हैं चुनावों में भगवान का नाम लेना? बात यह है कि किसी के घर में हाथी हो और वो सोचे कि हाथी है, इससे ज़रा हल जोत लेते हैं, ये कैसी बात है? अरे हाथी तो जिसके घर में रहता है ना, खुद ही खाने का, उसको जिसके घर में है वो पूरे घर को खिला देता है, लोग आके खुद ही चढ़ा देते हैं हाथी को। तो ऐसी परिस्थिति में केदारनाथ जो है वो इसकी चीज़ नहीं है कि आप चुनाव में उनका नाम लो। नहीं, ये बहुत छोटा उपयोग है केदारनाथ जी का। केदारनाथ जी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब दे सकते हैं। नहीं, आप उनका केवल चुनाव में जीत हार के लिए उपयोग कर रहे हो। इतने छोटे मत बन जाओ। हम सभी पार्टियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग अपने काम के आधार पर चुनाव लड़िए, जीतिए हारिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन केदारनाथ जी के नाम को राजनीति में मत घसीटिए, इससे आपको पाप लगेगा, दोष लगेगा और फ़ायदा भी नहीं होगा, जान लो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ शंकराचार्य जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है, अगर मैं गौ माता की बात करूँ तो ये कहना है कि हमने सरकारों से भी कह के देख लिया है कि जो गौ माता हैं, गौ हत्या रुकनी चाहिए, गाय को माता का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन सरकारें, संसद, विधानसभा नहीं सुन रही है। अब वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जो मतदाता हैं उनसे ये अपील कर रहे हैं, उनको ये कसम दिला रहे हैं कि आप ये लड़ाई लड़िए, गौ माता को माता का दर्जा दिलवाइए और जो गौ हत्याएँ हो रही हैं वो बंद होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।